आज शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई, साथ ही बाजार की शुरुआत भी पॉजिटिव हुई। गिफ्ट निफ्टी में सुबह तेजी दिखी और करीब 7:15 बजे ये 0.18% की मजबूती के साथ 25,007 पर है। निफ्टी 109 पॉइंट्स की तेजी के साथ 24,968 पर खुला। सेंसेक्स 345 पॉइंट्स की तेजी के साथ 81,444 पर खुला और बैंक निफ्टी 245 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 54,449 पर खुला। वहीं कल मंगलवार को अमेरिकी बाजार में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिकी शेयर बाजार के तीनों की इंडाइसेस रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। माना जा रहा है कि निवेशकों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर कुछ हद तक चिंता दूर हुई है। S&P 500 0.27% बढ़कर 6,512, नैस्डैक कंपोजिट 0.37% बढ़कर 21,879 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 196 पॉइंट्स या कहे 0.43% बढ़कर 45,711 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार के लिए एशियाई बाजारों से भी पॉजिटिव रुझान मिल रहे हैं। एशिया का चारों प्रमुख बाजार सुबह के समय हरे निशान में है। इसमें चीन के SSC कंपोजिट 0.39% की तेजी के साथ 3,821 और जापान का निक्के 0.33% की बढ़ोतरी के साथ 43,602 पर है। इसी तरह हांगकांग का हैंग सेंग 0.77% की बढ़ोतरी के साथ 26,138 और साउथ कोरिया का कोस्पी 1.38% की मजबूती के साथ 3,304 पर है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि आज किन शेयरों पर आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो है कोटक महिंद्रा बैंक। दरअसल सुमितोमी मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ब्लॉक डील के जरिए अपनी पूरी 1.65% हिस्सेदारी बेचकर बैंक से बाहर निकल सकता है, जिसके बाद आज कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में हलचल होती नजर आ सकती है। इसके बाद है ब्लू जेट हेल्थ केयर। प्रमोटर अक्षय बंसारी लाल अरोड़ा 10 और 11 सितंबर को ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के 1,18,51,850 इक्विटी शेयर हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार हैं, जिनमें 59,25,925 शेयरों का ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल है। US FDA ने अब हेलॉल प्लांट को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड यानी OAI के रूप में क्लासिफाइड किया है। इसका मतलब ये है कि US FDA का मानना है कि ये प्लांट कुछ मौजूदा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी CGMP का पूरी तरीके से कंप्लायंस नहीं करता है, जिसके बाद सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पर भी आज बाजार की नजर रहेगी। बोर्ड की बैठक 12 सितंबर को होगी, जिसमें निजी प्लेसमेंट के आधार पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करके एक या एक से ज्यादा किश्तों में पैसे जुटाने पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर भी आज बाजार की नजर में रहेंगे। HEG कंपनी की सहयोगी फर्म भिलवाड़ा एनर्जी ने मलाना पावर कंपनी में स्टेट क्राफ्ट की 49% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिसके बाद आज बाजार का फोकस कंपनी के शेयर पर खास रहेगा। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो ने हाल ही में GST में की गई कटौती का फायदा बजाज और KTM मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर व्हीकल्स के सभी कस्टमर्स को देने का फैसला लिया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। इस वजह से आज बजाज ऑटो पर भी आप नजर रख सकते हैं। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 23 सितंबर को 0.90 रुपए पर शेयर का फाइनल डिविडेंड देगी। लिस्ट में सबसे आखिर में है टाटा मोटर्स, जिसने TP पार्थव और TP मैरीगोल्ड में 26% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर समझौते पर सिग्नेचर किए हैं, जिसके बाद आज शेयर में तेजी भी नजर आ रही है। इन सब के अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा दोनों देश मिलकर इसका हल निकालेंगे और आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से इस पर चर्चा भी करेंगे। ये खबर भारतीय निवेशकों के लिए अच्छी मानी जा रही है और आज के बाजार में इससे पॉजिटिव मूड भी बन सकता है। तो इससे ये तो साफ है कि आज शेयर बाजार की जो शुरुआत है वो भले ही पॉजिटिव संकेतों के साथ हुई है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक और सन फार्मास्यूटिकल्स जैसे शेयरों से जुड़ी खबरों पर निवेशकों की कड़ी नजर रहने वाली है। अब देखना होगा कि दिन भर के कारोबार में ये खबरें बाजार की चाल को किस तरह प्रभावित करती है।